रिंग के साथ OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है। यहाँ पर हाइड्रोक्सी ग्रुप एल्कोहलिक ग्रुप नहीं है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप फिनोलिक OH ग्रुप है क्योंकि ये एरोमेटिक रिंग बेंजीन के साथ अटैच्ड है। OH ग्रुप के ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं और ये जो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन से तात्पर्य है कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्ड से एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेपरेट है, तो हम कहेंगे ये स्थिति कॉन्जुगेशन की है और इसे हम प्लस एम इफेक्ट कहते हैं, जो आप इसकी पिछली क्लासेस में और BSc फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ चुके हैं। आपको मैंने अभी अल्कोहल और ग्लिसरॉल के विषय में भी पढ़ाया। मैंने आपको बताया था कि अल्कोहल न्यूट्रल होते हैं, उदासीन होते हैं। इसके विपरीत फिनॉल न्यूट्रल ना होकर अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं। फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करने से तात्पर्य है कि फिनॉल बहुत आसानी से अपना प्रोटॉन दे देते हैं। और फिनॉल के अम्लीय होने का कारण क्या है, एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ हम देख रहे हैं कि फिनॉलिक OH ग्रुप कॉन्जुगेशन में है एरोमेटिक रिंग के 3 डबल बॉन्ड के साथ। यहाँ कॉन्जुगेशन में होने के कारण प्लस एम इफेक्ट के कारण ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक रिंग को विस्थापित करता है। एरोमेटिक रिंग में आपने ये भी पढ़ा है कि जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है वो 2 स्टेप में होता है। यहाँ पर दूसरा स्टेप कहाँ पर आ रहा है, इस ऑर्थो पोजीशन में। तो ऑक्सीजन पर उपस्थित 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑर्थो पोजीशन पर विस्थापित हो जाता है। ऑर्थो पोजीशन पर जब ये आज विस्थापित हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है, तो उस स्थिति में यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाता है और बाकी संरचना उसी प्रकार होती है। चूंकि ऑक्सीजन पर उपस्थित 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब रिंग की ओर विस्थापित हो गया, ऑर्थो पोजीशन पर विस्थापित हो गया, इसलिए ऑक्सीजन पर अब केवल एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और ऑक्सीजन पर इस कारण धन आवेश आ गया। तो दिस इज वन ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द फिनॉल। ये फिनॉल का एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है जो फिनॉल में उपस्थित ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के ऑर्थो पोजीशन पर विस्थापित होने के कारण प्रोड्यूस हुआ है। दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 1 एंड दिस इज स्ट्रक्चर नंबर 2। इस स्ट्रक्चर नंबर 2 में हम देख रहे हैं कि जो ऑर्थो पोजीशन पर स्थित लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये पुनः कॉन्जुगेशन की स्थिति निर्मित कर रहा है। इस प्रकार ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, यानी ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में, यानी इट इज सेपरेटेड बाय डबल बॉन्ड बाय मीन्स ऑफ सिंगल बॉन्ड। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेपरेट है। इस कारण अब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर से ट्रांसमिट हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा पैरा पोजीशन पर, क्योंकि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन या पाई इलेक्ट्रॉन का विस्थापन प्लस एम इफेक्ट के अंतर्गत 2 स्टेप में होता है। अब इस प्रकार से ये जो तीसरी संरचना उत्पन्न हुई, ये जो तीसरी संरचना है, इस तीसरी संरचना में हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन में जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था जो रिंग की ओर विस्थापित था वो अब पैरा पोजीशन पर आ जाता है। कार्बन, रिंग के कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और बाकी संरचना को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। सो दिस इज द थर्ड स्ट्रक्चर ऑफ द फिनॉल। दिस इज ए रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये अनुनादी संरचना है। अब हम देखते हैं यहाँ पर थर्ड स्ट्रक्चर में भी अभी कॉन्जुगेशन की स्थिति है। किस प्रकार, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन होने के कारण अब आप खुद ही स्पष्ट है आपको कि ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पुनः डबल बॉन्ड की ओर विस्थापित हो जाएगा और यह विस्थापन 2 स्टेप में हो रहा है। तो इस प्रकार जो चौथी संरचना उत्पन्न हुई उस चौथी संरचना को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं जिसमें ऑर्थो पोजीशन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है लाइक दिस वन। दिस इज ए ऑक्सीजन जो डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है, दिस वन एंड दिस। तो ये जो स्ट्रक्चर नंबर 4 है, ऑल दीज आर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ द फिनॉल। These are the resonating structure of phenol। ये फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो जो इसका हाइब्रिड है, हाइब्रिड आप रेजोनेंस के अंतर्गत पढ़ चुके हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं स्ट्रक्चर नंबर 2 में ऑर्थो पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज है, स्ट्रक्चर नंबर 3 में पैरा पोजीशन पर है और
फिर स्ट्रक्चर नंबर 4 में ऑर्थो पोजीशन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। यानी इससे बहुत स्पष्ट है कि फिनॉल में ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है, और ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होने के कारण फिनॉल में जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती हैं, क्योंकि फिनॉल एक एरोमेटिक कंपाउंड है और एरोमेटिक कंपाउंड की विशेषता हम जानते हैं कि undergo electrophilic substitution reaction. This is a characteristic of aromatic compound. This is a substitution reaction. This is a electrophilic substitution reaction. Electrophilic substitution जिसके अंतर्गत आप पढ़ चुके हैं. This is a halogenation substitution by a halogenation substitution by X. Either it is a Cl, Br, I. Either it is a nitration यानी substitution by NO2 group. NO2, this is the electrophile. यहाँ पर भी ये सब इलेक्ट्रोफाइल है, यानी जो X है इस पर पॉजिटिव चार्ज है. This is a sulfonation. This is a Friedel-Crafts reaction, etc. Friedel-Crafts reaction. ये सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. सल्फोनेशन भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जिसमें सब्स्टिट्यूशन HSO3 ग्रुप के द्वारा होता है. तो ये सारी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो एरोमेटिक रिंग के कारण होती हैं वो मुख्यतः कहाँ पर होती हैं? ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर होती हैं, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक है ड्यू टू द डीलोकलाइजेशन ऑफ द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. अब यहाँ पर एक प्रश्न और है कि फिनॉल अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं. फिनॉल में OH ग्रुप है, वो अम्लीय गुण प्रदर्शित करते हैं, जबकि एल्कोहल C2H5OH, दिस इज एल्कोहल, ये उदासीन होते हैं, ये न्यूट्रल होते हैं. एल्कोहल्स आर न्यूट्रल. इसका कारण क्या है कि देखिए एल्कोहल में भी OH ग्रुप है, और हम आपको पिछली क्लासेस में बता चुके हैं कि एल्कोहल में जो OH होता है दिस इज ए अम्लीय, स्लाइटली एसिडिक है. एल्कोहल भी स्लाइटली एसिडिक है क्योंकि आपने देखा कि सोडियम के साथ रिएक्शन करके ये सोडियम एल्कोलेट बनाते हैं, सोडियम डेरिवेटिव बनाते हैं. तो इट फॉर्म ए C2H5ONA and phenol form C6H5OH. It forms C6H5ONA. This is a phenoxide sodium phenate. This is a sodium phenate and this is a sodium ethane. Sodium. This is a ethyl alcohol and this is a sodium ethonate. Clear? अब देखिए हम ये देख रहे हैं कि फिनॉल अम्लीय है जबकि एल्कोहल उदासीन है. इसका कारण क्या है कि जब फिनॉल प्रोटॉन रिलीज करता है, व्हेन फिनॉल रिलीजेस द प्रोटॉन, ये कन्वर्ट हो जाता है फिनॉक्साइड आयन में. दिस इज ए C6H5O-. देखिए यहाँ से ये OH ग्रुप है, प्रोटॉन इसका निकल जाता है -H+. प्रोटॉन रिलीज, अम्ल का मतलब क्या हुआ है? जो प्रोटॉन रिलीज करते हैं. प्रोटॉन रिलीज करने पर देखिए यहाँ पर O और H के बीच में एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, और जब यहाँ से प्रोटॉन निकल जाता है तो ये जो ऑक्सीजन है इसके पास अब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं. अभी ऑक्सीजन के पास इस कंडीशन में हमने देखा था 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन प्रोटॉन निकल गया यानी H+. रिलीज क्या हो रहा है? H+. प्रोटॉन निकल रहा है, उसने अपना इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे दिया? ऑक्सीजन को. तो ऑक्सीजन पर अब क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज. ऑक्सीजन पर जब 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने पर उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जब ऑक्सीजन पर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इस पर कोई आवेश नहीं होता. अब देखिए यहाँ पर ये जो फिनॉक्साइड आयन बना प्रोटॉन रिलीज होने के बाद, ये किसमें कन्वर्ट हो गया? फिनॉक्साइड आयन. दिस इज ए फिनॉक्साइड आयन. फिनॉक्साइड आयन में भी ऑक्सीजन पर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है. फिनॉल में कितने थे? 2. फिनॉक्साइड आयन में कितने हैं? 3. रेजोनेंस उसी प्रकार +m इफेक्ट यहाँ पर भी क्रियाशील है, क्योंकि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये एरोमेटिक रिंग के साथ कॉन्जुगेशन की में है. ठीक है, जैसा कि हमने फिनॉल में देखा था. फिनॉल में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में थे, फिनॉक्साइड आयन में 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन में है.
तीन में से एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अब डीलोकलाइज हो जाता है प्लस एम इफेक्ट के अंतर्गत, जैसा कि हमने फिनॉल में देखा था। ये ऑर्थो पोजीशन पर विस्थापित हो जाता है, डीलोकलाइज हो जाता है, जिसके कारण ऑर्थो पोजीशन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है और ऑर्थो पोजीशन पर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है। ऑक्सीजन पर अब दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन था, साथ ही साथ ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज था, लेकिन यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन में ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और इस पर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि ये जो अगला स्टेप, ये इसके पहला स्ट्रक्चर था, ये इसका दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और तीसरा डीलोकलाइजेशन के कारण चूंकि यहाँ पुनः कॉन्जुगेशन की स्थिति निर्मित हो रही है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, इसलिए नाउ इट गेट, ये कहाँ पर विस्थापित हो जाता है, पैरा पोजीशन पर। और जब ये पैरा पोजीशन पर आ जाएगा तब देखिए ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होने के साथ साथ ऑक्सीजन पर दो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, पैरा पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज है, जस्ट लाइक दिस वन, थर्ड, दिस इज स्ट्रक्चर थर्ड, ठीक है। कॉन्जुगेशन पुनः निर्मित हो रहा है क्योंकि ये जो पैरा पोजीशन पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में है, और डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में होने के कारण इट गेट ट्रांसफर टू हियर, यहाँ विस्थापित हो गया। इस विस्थापन के कारण क्या हुआ कि अब देखिए इस ऑर्थो पोजीशन पर यहाँ पर एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गया, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, like this. So this is a structure number 4. This is a structure number 4. So these ones suffer 1, 2, 3, 4. These are the resonating structure of phenoxide ion, and 1, 2, 3, 4 जो हमने ऊपर लिखे हैं, these are the resonating structure of the phenol. And we see that phenoxide ion में जो resonance stabilization है, it is much more effective as compared to the phenol. phenoxide ion में resonance ज़्यादा क्रियाशील है, ज़्यादा इफेक्टिव है। ऐसा क्यों है? क्योंकि resonance की जो सबसे पहली कंडीशन है वो ये है कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर जैसा ऑक्सीजन है उस पर अगर पॉजिटिव चार्ज है तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन को कम करता है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पॉजिटिव चार्ज रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन को, रेजोनेंस के स्थायित्व को कम करता है। तो फिनॉल के जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उनमें हम देख रहे हैं कि सभी में ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन जो फिनॉक्साइड आयन है इसके जो चार रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है 1, 2, 3 एंड 4, इनमें ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है। सो वी कैन से दैट फिनॉल इज phenoxide ion is more stable as compared to the phenol. This is a C6H5OH. This is a phenol itself. It ionizes, it releases a proton देता है due to the acidic character, and it forms a phenoxide ion. Phenoxide ion, this is a more stable as compared to the phenol. इसलिए क्या होता है कि जो इक्विलिब्रियम है, दिस इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाता है, लेफ्ट हैंड साइड पर। सॉरी, इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट हो जाता है, राइट हैंड साइड पर, क्योंकि फिनॉक्साइड आयन इज मोर स्टेबल। और इसलिए फिनॉल, चूंकि फिनॉक्साइड आयन फिनॉल की अपेक्षा ज़्यादा स्टेबल है ड्यू टू द मोर स्टेबल रेजोनेंस, सो इट बिहेव्स लाइक एन एसिड। इसका अम्लीय गुण होता है और यह अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है, जबकि एल्कोहल उदासीन होते हैं। तो यह कारण है कि फिनॉल अम्लीय होती है। क्लियर? अब हम देखेंगे कौन से फैक्टर हैं जो इसके अम्लीय गुण को बढ़ाते हैं या कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो इसके अम्लीय गुण को कम करते हैं। हमने पढ़ा है, आपने भी पिछले फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर पढ़ा है कि अगर किसी भी आयन पर, आइदर इट इज़ ए एनायन और आइदर इट इज़ ए कैटायन, कार्बन आयन और कार्बोनियम आयन पर अगर कोई चार्ज है तो वो चार्ज के कारण ही वो अनस्टेबल है, और हम उस चार्ज को, आवेश को, चाहे वो धनावेश हो या ऋण आवेश हो, उसको हम जितना कम करेंगे हम उस आयन, या वो कैटायन हो सकता है या एनायन हो सकता है, उसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। यहाँ पर ये आयन कौन सा है, नेगेटिव चार्ज है ऑक्सीजन पर, तो दिस इज ए एनायन।
दिस इज ए एनायन। इस एनायन पर ऑक्सीजन पर उपस्थित नेगेटिव चार्ज को हम जितना कम करेंगे हम इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ाएंगे। तो अगर एरोमेटिक रिंग में फिनॉल में कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है, ये देखिए फिनॉल है, इसमें अगर कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जिसका प्लस आई इफेक्ट है, प्लस आई इफेक्ट है यानी वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। प्लस आई इफेक्ट यानी ये प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। दिस इज ए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, दिस इज ए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है यानी ये क्या कर रहा है, रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है। जब ये रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ऑक्सीजन पर उपस्थित नेगेटिव चार्ज को बढ़ा रहा है। और ऑक्सीजन पर उपस्थित नेगेटिव चार्ज अगर बढ़ रहा है तो स्टेबिलिटी क्या होगी, स्वाभाविक है कम होगी, क्योंकि एनायन पर अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है तो एनायन की स्टेबिलिटी कम होगी। और जब एनायन की स्टेबिलिटी कम होगी तो फिनॉल की अम्लीयता कम हो जाएगी। तो प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप, जैसे जी यहाँ पर क्या हो सकता है, इट शुड बी द प्लस, दिस इज ए CH3 ग्रुप, दिस इज ए C2H5 ग्रुप, इनका कौन सा इफेक्ट होता है, प्लस आई इफेक्ट। अगर ये प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप रिंग से जुड़े हुए हैं तो इनके कारण क्या होता है, फिनॉल की अम्लीयता कम होती है। और अगर कोई माइनस आई वाला इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये फिनॉल है, फिनॉल के साथ अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है लाइक दिस वन, ये रिलीजिंग ग्रुप था और ये क्या है, विड्रॉइंग ग्रुप है। विड्रॉइंग ग्रुप मतलब ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है, दिस इज ए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है तो वो क्या कर रहा है, रिंग से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींच रहा है। इसका कौन सा इफेक्ट है, इसका प्लस आई इफेक्ट था, यहाँ जी का माइनस आई इफेक्ट है। माइनस आई इफेक्ट है यानी ये इलेक्ट्रॉन रिंग से विड्रॉ कर रहा है, जैसे ये NO2 ग्रुप हो सकता है लाइक दिस वन, ये साइनो ग्रुप हो सकता है, माइनस आई इफेक्ट है। तो उस स्थिति में क्या होगा, जब ये रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इस पर जो नेगेटिव चार्ज है वो कम हो जाएगा। और जब नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा तब क्या होगा, एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। और एनायन की स्टेबिलिटी बढ़ जाने की स्थिति में क्या होगा, फिनॉल का अम्लीय गुण बढ़ जाएगा। तो जो फैक्टर ऑक्सीजन फिनॉल के फिनॉक्साइड आयन के ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज को बढ़ाएंगे वो एनायन की स्टेबिलिटी को कम करेंगे और फिनॉल की अम्लीयता को भी कम करेंगे। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? नेक्स्ट राजा भी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। पढ़ाने के लिए आप लोग इन दोनों रिएक्शन को पढ़ के रखिएगा। शाम को हम आपको बिना वीडियो रिकॉर्डिंग के केवल ऑनलाइन क्लास में हम आपको ये दोनों टॉपिक पढ़ाएंगे, ठीक है।